is Red FM. My name is Akriti. Hello, hi, what's up? इस समय मेरे साथ Red FM स्टूडियो में जो है, she is young, she is successful, she is pretty, and she's doing extremely well. Her content creation का journey has just started 2 years back, and she's already on some 631k followers on Instagram, and her content is hilarious. We relate to it, we love it. With us, Miss Man. How are you? What's up? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हो? आप बताओ। बहुत खुश हूँ यहाँ आके स्पेशली। और Very nice. So we really want to understand a few things about your life. Not only your journey as a content creator, but also the side effects of content creation and what all you deal with. क्योंकि बहुत बार लोग बहुत हल्के और सस्ते में बोल जाते हैं, अरे करते क्या सारा दिन रील बनाते रहते हैं ना, हम भी करेंगे, हम भी कर लेंगे, you know, उसमें क्या है? So that is one part we will talk about. But सबसे पहले tell me something about your childhood. You are a Mumbaiker, born and brought up in Mumbai. How were you in studies generally? पढ़ाई लिखाई में तुम कैसी थी बचपन से? नहीं, मैं बहुत ज्यादा ही पढ़ाकू थी। एक्चुअली मेरे पेरेंट्स ना बहुत ज्यादा चिल है ये सब मामले में लेके। बट यू नो, मैंने वो एक मीम देखा है, जब पेरेंट्स प्रेशर नहीं डालते बच्चों पे, वो बच्चे खुद ही अपने आप ऊपर वो प्रेशर डाल देते हैं। आई एम वन ऑफ दोज किड्स। तो बचपन से ही ना मैं बहुत ही ज्यादा पढ़ाकू थी, क्योंकि मेरी बड़ी बहन बहुत पढ़ाकू थी। तो मतलब हमेशा ना वो कंपेरिजन चलता रहता था। मेरी बहन ऐसी थी कि मैं साइंस लूंगी, डॉक्टर बनूंगी, तो मैं सोचती थी भाई मुझे भी ये सब करना पड़ेगा, वो इतनी पढ़ाकू है तो मुझे भी करना पड़ेगा कोप अप करने के लिए। तो मतलब पहले से ऐसा था कि हाँ क्लास में फर्स्ट आना है, सेकंड आना है, वो चलता ही रहता था मेरे घर पे। और एग्जाम के टाइम में मतलब सिर्फ पढ़ाई, बिल्कुल मस्ती नहीं, वही चलता रहता था। मतलब बेसिकली मैं गुड किड यस गुड थी। बट गुड किड के साथ साथ मैं बहुत ही चुगलीखोर भी थी, सच बताऊं तो। मतलब जो दूसरे बच्चे क्लास जिसको हेट करते हैं ना, जो टीचर को जाके बोले मैम देखो तो जरा वो पीछे फोन लेकर आई है क्लास में। Oh God! अरे that annoying good kid. Yes. इसको अपने काम से चाबी भी मारने में वो सबके काम से मतलब है। वाह! See, सारे स्किल्स ऑफ कंटेंट क्रिएशन में है। नाइस। सो यू वर अ गुड किड, पढ़ाई लिखाई वाला बच्चा। तुम्हारी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी, जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे, इंटरव्यू स्टार्ट होने से पहले 2 साल पहले स्टार्ट हुई। एंड हाउ डिड यू, मतलब फॉर एन एनवायरनमेंट जहाँ पर इतना पढ़ाई लिखाई, फोकस, दिस दैट पे प्रेशर होता है, वहाँ पे जब तुम इंस्टाग्राम की दुनिया की तरफ मूव कर रही थी, या आई शुड से सोशल मीडिया की दुनिया की तरफ मूव कर रही थी, पहला, how did this move happen? Why did this move happen? And third, what was your parents' reaction to it? I mean, I don't think they were okay, or were they okay? They were actually. Really? I was shocked. Yeah. तो मैं सच बताऊं तो कंटेंट क्रिएशन मेरा बहुत पहले से चालू हो चुका है। वो तो मैंने प्रॉपर्ली परस्यू 2 साल पहले किया। मुझे ना बचपन से ऐसा कैमरा के सामने रहना ना बहुत ही पसंद था। मतलब मेरी मम्मी मुझे पढ़ाई करती थी, फर्स्ट स्टैंडर्ड में ऐसा टेकअप लेती थी मेरा, फिर ब्रेक के लिए ना मेरे डैड के पास छोड़ देती थी। और मेरे डैड के पास वो चिंटू सा फोन था, वो ABC टाइप करने वाला। एंड मेरे डैड ऐसे कैमरा में ना मेरा वीडियोज निकालते थे। टाइम पास कुछ नहीं, तब तो ये रील्स कुछ नहीं हुआ करता था। तो मैं बस टाइम पास एकदम ही एंटरटेन कुछ तो करती थी, नॉनसेंस बोलती थी, और उससे मेरा मस्त ऐसे टाइम पास ब्रेक खत्म हो जाता था। तो मतलब मुझे कैमरा के सामने रहना ना बचपन से ही पसंद था। फिर ये एक ऐप आया डब स्मैश। ओह, तुम डब स्मैश के टाइम से yes. चालू हो। ओके, जिसमें बॉलीवुड डायलॉग वो करते थे। देन आया हमारा फेमस टिकटॉक। एंड आई डोंट नो, लोग टिकटॉक पे बहुत ही लुक डाउन अपॉन करते थे। जो भी टिकटॉक बनाता था, कितना भी अच्छा बनाता था, बोलते थे क्रिंज है, इनका कोई करियर नहीं है। तो वो सब सुन के ना मैंने कभी टिकटॉक बनाया ही नहीं। ये सोच के कि लोग क्या बोलेंगे, मुझे किसी ने देख लिया बनाते हुए तो मेरे बारे में ऐसे बातें करेंगे पीछे से, मेरे मॉम डैड को भी बोलेंगे जाके क्या कर रही है आपकी बेटी, ये सब। तो मैंने टिकटॉक बनाया नहीं। फिर टिकटॉक के बैन के बाद आया इंस्टाग्राम रील्स। तब चल रहा था लॉकडाउन, पढ़ाई चलती जा रही थी क्योंकि वो ऑनलाइन था, तो बेसिकली बहुत इजी था। लेक्चर अटेंड करो ना करो किसी को फर्क पड़ नहीं रहा था, बस उठ के प्रेजेंट मैम करके फिर सो जाते थे। लाइक बहुत टाइम बचा है दिन में, रील्स आ गया है, सब ट्राई कर रहे हैं, तो हम भी ट्राई करके देख ही लेते एक बार। तो मैंने एक्चुअली सच बताओ तो दूसरे जॉनर्स भी ट्राई किए। मैंने मेकअप ट्राई किया, नहीं हो रहा है, स्किन केयर ब्यूटी नहीं हो रहा है। अब ये करती हूँ जो पहले से करना था, फ्रॉम स्क्रैच। मैंने चालू कर दिया रील्स बनाना। तो 1-2 हुए फिर लाइक नहीं, ग्रोथ तो नहीं हो रही, लाइक्स इतने मिल नहीं रहे, कुछ नहीं हो रहा, बस अपने वाले देख रहे हैं। फिर एक दिन अचानक, मुझे याद है अभी भी, कि मैंने एक बॉलीवुड डायलॉग पे कुछ तो मीम बना के रील डाला था। एंड धीरे धीरे उसके लाइक्स बढ़ रहे थे रिफ्रेश करके मम्मी 500 हो गए, मम्मी 600 हो गए, मम्मी 1000 हो गए। उसके बाद आई वाज लाइक अब डालना है रोज। क्योंकि एक बार वो वैलिडेशन मिल गया मुझे कि हाँ लोगों को पसंद आ रहा है मेरा कंटेंट, लोगों को हंसी आ रही है मेरे वीडियोस पे। उसके बाद मैंने पूरा टाइम डालना चालू कर दिया पढ़ाई के साथ। तो मेरे घर वाले ना एक्चुअली बहुत चिल है, बट उनका एक फंडा है कि पढ़ाई चालू रहनी चाहिए। ऐसे नहीं कि मैं पढ़ाई छोड़ दूं और पूरा इसी में घुस जाऊं छोड़ के, ये नहीं एक्सेप्ट करने वाले, एंड ये मैं भी एक्सेप्ट नहीं करने वाली हूँ सच बताओ तो। तो पढ़ाई के साथ साथ आई थिंक
मेरे लिए बैलेंस करना इजी था, प्रायोरिटाइज आप कर लो तो। बाकी सब मुझे अभी भी पूछते कि कैसे हो रहा है, हमसे सिर्फ पढ़ाई नहीं हो पा रही है, सुबह सुबह कॉलेज उठना है, कैसे कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। बट आई थिंक इफ यू डिवाइड योर टाइम इक्वली, तुम दोनों अचीव कर सकते हो। तब से मेरा चालू हो गया पढ़ाई के साथ साथ रील्स भी। बट कुछ तो कॉम्प्रोमाइज किया होगा, आई मतलब देयर हैज टू बी समथिंग, बिकॉज पढ़ाई, यू आर स्टडिंग लॉ राइट नाउ एंड there's a lot of study. Okay, it's a lot. Attending lectures, preparing presentations, and God knows what in discussions and everything. It's a huge chunk. So in the next chunk, when you're focusing yourself to create content, what is that other thing जहाँ पर तुमने content creation को space दिया जो otherwise तुम करती अगर ये नहीं कर रही होती तो? देखो सच या बताओ फिर तो इसी में अच्छा लगता शायद यही कर रही हो। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब मुझे लगता है मेरा कंटेंट क्रिएशन ना बाकी सब एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ की भरपाई कर रहा है। मतलब मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे बाहर नहीं जाना, मुझे लोगों से मिलना नहीं है। मुझे एक्चुअली सच बताओ तो इतना घूमना फिरना और सोशलाइज करना, पार्टीज में जाना, वो सब इतना पसंद नहीं है। तो मतलब मेरा दिन बहुत ही इजिली डिवाइड होता है। मैं खुद के साथ बैठती हूँ, अपना मी टाइम लेती हूँ, सीरीज देखती हूँ, मूवीज देखती हूँ, फैमिली के साथ रहती हूँ, उनके साथ बाहर जाती हूँ और अपनी पढ़ाई करती हूँ और अपना कंटेंट क्रिएशन। उसके अलावा मेरी इतनी कोई लाइफ नहीं है आई फील। Okay, so it's not that you're compromising or missing out on something. No, I don't This is a feel very conscious decision. Yes, yes. Okay. So कितने पैसे कमा लिए? जो भी मुझे पूछता है बोलती हूँ काफी। So what all, क्या क्या चीजें तुम्हें नहीं लगता कभी कभी ये स्ट्रेस आता है? पहले कहते हैं ना कि पेरेंट्स कहते थे कि हम तुम्हें तुम्हारी लाइफ को इन्फ्लुएंस करेंगे, हम तुम्हें बताएंगे क्या करेंगे, एंड दीज डेज ऑल बिकॉज ऑफ डिजिटल मीडिया टैलेंट को एक्सप्लोर करने के बहुत तरीके हो जाते हैं. देयर आर लॉट ऑफ पीपल एंड किड्स योर एज एंड मे बी योर लिटिल अबव योर एज, दे हैव रीच्ड स्पेस जहाँ पर एक टाइम पे हमारे पेरेंट्स सोचे थे 30-35 के आसपास आप खींचोगे, दैट काइंड ऑफ मनी, दैट काइंड ऑफ पावर टू हैव थिंग्स एंड ऑल दैट. सो हाउ डू यू हैंडल दिस लेवल जो तुम्हारा शायद प्रॉब्ली एक रेगुलर रास्ते से 30 पे आता लेकिन वो ऑलरेडी आ चुका है. सो हाउ डू यू हैंडल दिस एंटायर प्रेशर ऑफ नॉट ओनली बीइंग सक्सेसफुल फाइनेंशियली, डूइंग वेरी वेरी वेल, क्या क्या कर रही हो, क्या क्या चीजें, हाउ डू यू कीप योरसेल्फ सेटल्ड इन इट? एक्चुअली प्रॉब्लम ये है ना हमारे फील्ड में कि हम जितना भी अचीव करें ना कम ही लगता है. मतलब एक टाइम पे लगता था कि मुझे ये अचीव करने में कितना टाइम लगेगा, कितना पेशेंस लगेगा, कितना एफर्ट्स लगेंगे, बट एक बार जब अचीव होता है ना वो कुछ भी नहीं लगता है. मतलब बैक टू स्क्वायर वन, एकदम जीरो नलिफाइड हो जाता है. मतलब लगता है कि ये मेरा ड्रीम था, ये मैंने अचीव कर लिया, तो मुझे वो खुशी क्यों नहीं मिल रही है. जब 100 होता था लगता है 200 चाहिए, 200 तो नहीं, अभी 200 के पे क्या सेलिब्रेशन, 500 की होगा तब मनाऊंगी. अब रिसेंटली मैंने 500 के हुए एंड आई वाज लाइक मुझे खुशी महसूस ही नहीं हो रही. ठीक है 600 होगा तब 600 कौन करता है, 1 मिलियन, तो ये तो फॉरएवर चलता ही रहता है. एंड फाइनेंशियली भी ऐसा सोचो तो कि हाँ चलो ये डील अच्छा हुआ है, मुझे कब से ये ब्रांड के साथ काम करना था, बट अरे यार वो ब्रांड के साथ करना था, वो क्रिएटर वो ब्रांड के साथ कर रहा है, मेरा कब होगा ये ब्रांड के साथ. तो वो देखा देखी में ना कभी खुशी महसूस होती नहीं है. एंड मतलब मुझे लगता है कि इसका एक एडवांटेज ये भी है कि आई ऑलवेज वॉन्ट टू स्ट्राइव टू डू बेटर देन वॉट आई एम डूइंग करेंटली. तो मुझे लगता है कि नहीं और करना है. तो वो अच्छी बात भी है बट बुरी बात भी है कि मुझे अचीवमेंट सेलिब्रेट ही नहीं करनी है अपनी. अरे वाह लड़की, कितनी प्यारी बात कर दी. हाँ, such a mature. No, I'm so proud of you at this moment for being so mature at this age and knowing it. Are you aware at least? Congratulations. Yes, Congratulations, you're aware. You know it. So this pressure and आसपास के लोग भी build कर देते हैं ना. बहुत. Once you reach somewhere, कुछ भी हो, whether you're doing a content creation or you're working in a radio station or you are an anchor somewhere, you reach a point. और फिर उस पॉइंट पे पहुंचने के बाद तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हें एक सर्टेन तरीके से देखने लगते हैं एंड यू वांट टू सस्टेन दैट प्लेस. डू यू फील दैट प्रेशर एंड यू ऑलरेडी राइट नाउ यंग किड, मे बी तुम्हें आज से 4 साल के बाद ये शायद करने का ही मन ना, बट तुम्हें लगता है ये प्रेशर you know because you've reached here. अब तुम इस समय I'm assuming कि ये सिचुएशन हो गई कि तुम घर से बाहर निकलती हो तो लोग तुम्हें पहचानते होंगे. They must be running for a photo, for clicks. So you've seen it all very early. Does it send you in stress sometime कि what if मैं 2-3 साल के बाद ये सब छोड़ के कुछ और करना चाहूंगी, ये नेम फेम वैलिडेशन कैसे छूटेगा मुझसे? एक्चुअली मैं बहुत ग्रेटफुल भी फील करती हूँ कभी कभी, बट देयर इज दिस सडन प्रेशर कम वियर्ड फीलिंग कि अगर मैं एक सेटिंग में हूँ, जैसे कल मैं एक शादी अटेंड करने गई थी एक डिस्टेंट रिलेटिव की, तो तब मुझे ना मतलब एक पर्टिकुलर स्फीयर में रहना है, अपना एंजॉय करना है. मतलब तब मुझे निस्मन बन के रहना है, निस वुमेन नहीं. तो मुझे लगता है कि हाँ मुझे ऐसे चाहिए, बट फिर अचानक लोग रियलाइज करने लगते हैं. बहुत सारे बच्चे आ गए मेरे पास के, अरे दीदी यूट्यूबर हो,
यूट्यूबर है, अरे ये यूट्यूबर है, चलो चलो फोटो फोटो फोटो। तो मतलब हाँ, मुझे अचानक रियलाइज होता है कि ओ मेरे को एक पर्टिकुलर वे में बिहेव करना है, मैं अपना ओरिजिनल सेल्फ नहीं रह सकती अभी। और कॉलेज में जाती हूँ तो कॉलेज में भी मैं ऐसे अपने एकदम ऐसे जाती हूँ, अपनी बैग लेके ऐसे ऐसे, एंड फिर कॉरिडोर में एंटर करती, सब ऐसे बातें बातें करने लग जाते हैं। बहुत लोग नहीं आते ऑफ कोर्स अप्रोच करने के लिए, बिकॉज सब में नहीं होता वो कि हाँ जाके हम फोटो ले, बिकॉज कॉलेज सेटिंग है, उनको भी लगता है हमारी उम्र की ये पढ़ने आए, हम क्या डिस्टर्ब करें। बट देन लगता तो है, बट ऐसा अच्छा लगता है कि बात करें मेरे पीछे, ओके। You're a very young kid, okay? You're a very young kid. So I'm aware of the journey and I know how it goes. कि तुम हो सकता है तुम्हारा मन बदल जाए, अभी तुम्हारा 10 बार मन बदलेगा लाइफ में, you know, it will keep changing. Around 30-35 के आसपास तुम लगेगा अच्छा अब यही चाहिए, शांति दो, मैनिफेस्टेशन दिखाओ मेरी। So तुम्हारा तो do you prepare yourself for that mind change right now? Yeah, I'm actually a very indecisive person in general. मैं सच बताऊँ तो मैंने जब भी अपना करियर चूज किया था लॉ में, वो मैंने इसलिए किया था क्योंकि मैं और कुछ डिसाइड नहीं कर पाई, मुझे समझ ही नहीं आता मैं क्या करूँ, तो मतलब ये कर लेती हूँ, बाद में 5 साल की डिग्री तब तक सोच लूंगी, इतना टाइम है सोचने के लिए। तो ये सब तो लॉकडाउन के टाइम पे इतने चेंजेस हुए एंड कंटेंट क्रिएशन एक प्रॉपर करियर बना। बट मैं खुद मतलब ऑलमोस्ट मुझे लगता है एवरी ऑल्टरनेट रात बैठ के सोचती हूँ कि ये एक दिन ऐसे फुश हो गया जैसे टिकटॉक हो गया तो हम क्या करेंगे, मतलब इतने जॉब्स जो कंटेंट क्रिएशन ने अभी क्रिएट किए हैं, एक दिन वो ऐसे एग्जिस्ट ही ना करे। तो मैं सोचती हूँ लाइक मैंने एक्चुअली अपना बैकअप करियर ऐसा सोच के लगा कि हाँ मैं 9 to 5 कॉर्पोरेट गर्ल ही बन जाऊंगी, मैं जाऊंगी ऑफिस, मेरे पास बहुत सारे दूसरे मैंने एक्सप्लोर करके रखे जॉब अपॉर्चुनिटीज खुद के लिए कि ये सब हो जाएगा, कर लूंगी। तो I'm like हाँ मैं खुद को तसल्ली दे देती हूँ कि इफ दिस डजंट वर्क आउट, मेरे पास ये करियर ऑप्शन है जिसका मैंने पूरा लिस्ट बना के रख दिया है। तो मतलब मुझे वो भी एक तसल्ली है कि हाँ आई हैव बैकअप, ऐसे नहीं कि मैं बस घर पे बैठ जाऊंगी, आई हैव नथिंग टू डू, मेरा चलता रहेगा। बिकॉज मैं ना हमेशा बिजी रहना चाहती हूँ, ऐसा नहीं है कि मुझे थोड़ा फ्री टाइम मिले ना मैं ओवर थिंकिंग चालू हो जाती है मेरी। तो मुझे पूरा टाइम ऑक्यूपाइड ही रहना है मेरे पूरे दिन में। तो I'm like हाँ चलो ओवर थिंकिंग का ये नतीजा पूरा हुआ, मेरे पास अपने बैकअप ऑप्शंस है, मैंने ये भी डिसाइड कर लिया है। Very nice, so sorted. So you're pretty much you know your thing and you're sorted. Is there a lot of love in content creator community? क्या तुम लोगों की आपस में दोस्ती है? दिखाते तो सब है Exactly. पीठ पीछे क्या होता है nobody knows. But is it there? मतलब does the rivalry or competition, healthy way में बोले competition gets to you? You guys आपस में होता है? हाँ एक्चुअली बहुत ज्यादा ऐसे लव तो है, मतलब ऐसे मेरी क्रिएटर फ्रेंड है, ये सब चलता रहता है, आई नो हर, आई नो हिम, हाँ उससे तो मैं बहुत क्लोज हूँ, ये तो मेरा चड्डी बड्डी है, ये सब चलता रहता है। बट पीठ पीछे ना वो देखा देखी तो होती है, कोई अग्री करे ना करे होता है कि इसके 1 मिलियन कैसे हो गए ये सब कंटेंट बना के, यार मैं तो इसके पहले से बना रही हूँ, मेरा ये वीडियो इतना अच्छा था फिर भी हिट नहीं हुआ, इसका ये अजीब सा वीडियो इतना हो गया, वो सब तो चलता रहता है, ये कोई बोले या ना बोले इट्स अ सैड फैक्ट है। प्यार भी बट वो अनहेल्दी कंपटीशन भी है, नॉट इवन हेल्दी। द वे डिजिटल वर्ल्ड में रील बाय रील योर वैलिडेशन कम्स एंड गोज, हाउ कैन यू बी लाइक यू नो, उतना ग्राउंडेड होना आसान नहीं है, यू हैव टू बी वेरी वेरी कम्पिटिटिव। सो हु आर योर फेवरेट क्रिएटर जिनको तुम बहुत प्यार करते हो, जिससे तुम इंस्पायर्ड हुई लाइफ में एट सम पॉइंट ऑफ टाइम एंड यू स्टार्टेड यू नो, आप हर किसी का कोई ना कोई होता है, यू लर्न अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम देम। एक्चुअली मैं तो बहुत पहले से देखती आ रही हूँ, मतलब कंटेंट क्रिएशन जब से यूट्यूब लॉन्ग फॉर्मेट से स्टार्ट हुआ है तब से, तो मैं तो आशीष चंचलानी और भुवन बाम एंड प्राजक्ता कोहली के वीडियोस देखते देखते यहाँ तक आई हूँ। तो मेरे लिए तो वही सबसे ओजी इंस्पोज है अभी तक, बिकॉज जब वो थे तब और कोई नहीं था, मतलब ये 3-4 ही है जिनके बारे में तब बात होती थी कि हाँ इनका न्यू वीडियो आया, देखा तूने, और तब लोगों की पेशेंस भी बहुत थी, हम इतने लंबे लंबे वीडियोस पूरे स्केचेस देख लेते थे। वो टाइम ही अलग था, एक प्री कोविड, आई मीन दे बिलोंग टू दैट प्री कोविड ईरा, वो उस टाइम पे बहुत पेशेंस था, बहुत। अब तो रील जरा सा 2 सेकंड पसंद है, हम स्क्रॉल कर देते हैं, इंस्टेंट स्क्रॉल अप, मतलब उतना सुनने का समझने का किसी के पास है ही नहीं। अच्छा, व्हाट इज द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट योर मोमेंट सो फार इन द जर्नी, जब तुम्हें लगा यू वर वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट यू हैव डन वेल, तुम्हारा स्पॉटलाइट मोमेंट? एक्चुअली मेरे पेरेंट्स जब आके बोलते हैं ना मुझे कि हाँ उनको कोई बोला कि, एक्चुअली मेरी मॉम एक टीचर है, तो उनके स्कूल के स्टूडेंट्स उनको टेक्स्ट करते हैं बोल के कि मैंने ये वीडियो देखा और ये सब मुझे बहुत अच्छा लगा, ये सब। तो जब मेरे पेरेंट्स मुझे कभी भी कॉम्प्लीमेंट करते हैं ना कि उनके फ्रेंड्स या कलीग्स है, उनके बच्चे मेरे फैंस है, तो मैं बहुत खुश होती हूँ। सच बताओ तो मैं तो रोज ही खुश होती हूँ, मेरे वो डीएम्स पढ़ के इतने लंबे लंबे पैराग्राफ्स लिखते हैं क्यूट क्यूट के, मेरा दिन खराब जा रहा था आपका वीडियो देख लिया, अब खुश फील हो रही हूँ, एक ही है मेरे दिन का बूस्ट आपका वीडियो, तो मैं तो रोज मुझे वैलिडेशन मिल जाता है, तो मेरा स्पॉटलाइट तो रोज ही है, सच बताऊं तो। Any specific moment as such, like you were wanting, you were manifesting and you got it? सोचो अभी तक तो बहुत कुछ मैनिफेस्ट किया है, बट चलो मैनिफेस्टेशन, से इट अलाउड, ऐसा कुछ जो तुम चाहती हो। रेडियो फ्रीक्वेंसी, बड़ा मैनिफेस्टेशन है कि मैं बिलबोर्ड पे आऊँ सब।
वाओ क्या बात, ये हुई ना बात। एक्चुअली टीवीसी था पहले जो मैंने अचीव कर लिया है, टचवुड। मैंने एक नेस्कैफे का टीवीसी किया है। तो मुझे हमेशा टीवी पे बचपन से ही आना था, मतलब छोटा से छोटा रोल एकदम बैक में एक एड में आना था, वो मैंने अचीव कर लिया आफ्टर सो मेनी इयर्स। ये मैंने सपना देखा था अराउंड 13-14 इयर्स जब मैं स्कूल में थी, और तब से मेरे ऑडिशंस चालू थे जो सक्सेसफुल नहीं हो पाए, बहुत ठुकरे खाए मैंने, एंड फाइनली एट द एज ऑफ 2021 मेरा टीवी से आया टीवी पे, एंड अब नेक्स्ट है बिलबोर्ड, सो लेट्स we all should clap for this moment actually. It's very important. So you've said it on radio frequency. हाँ, तो ये अब तो होना चाहिए। 93.5 पे जाने वाला है, तो ये तो पूरे यूनिवर्स में your voice is going to echo. So it's a very cool thing. क्या क्या खरीदा? What are the things you thought कि I'll buy and you bought it? एक्चुअली मैं ना मटेरियलिस्टिक चीजों में ना इतना विश्वास रखती नहीं। अरे बहन क्या कर रही है सच पैसे कमाकर? सच हाँ, मुझे लोग एक्चुअली ना मेरे मुंह पे कंजूस बोल के गए हैं, बोले कि Very इतना sad. कमा अच्छा रही किया। है, इतना कमा रही है, ये तो ले ले, क्या कर रही है पैसों का? What are you doing with the money? बस बैंक में जमा होते जा रहे हैं फॉर वन डे, आई डोंट नो कौन सा दिन है ये, बट लगता है कि हाँ ठीक है, एक दिन ये सबके साथ मैं एक फ्लैट ले लूंगी मुंबई में, बैंड्रा में। ये देखो 21 साल के बच्चे ये देखो ये स्ट्रेस है, ये they are the source of stress। हाँ, वो पूछा भी कि मैं बोल रही थी बैग जूते चप्पल बोलेगी, ठीक है घर चाहिए। हाँ मैंने सोचा बोलेगी ज्यादा कि बैग जूते चप्पल लूंगी, इससे ज्यादा क्या बात करेगी, ये देख लो। इतने छोटे में क्या सेटल होना यार, बड़े ख्याल देखने चाहिए बेबी। Nice, so you want to probably buy a house only. Yeah. ठीक है, that's उसके लिए पता नहीं क्या क्या बेचना पड़ेगा, बट नहीं तुम बेचोगे क्या, तुम खरीदोगे बहन, यू आर सॉर्टेड, यू विल। तुम्हारे एजेंडास क्लियर है लाइफ में। ज़ैन तुम्हारे मन में आई वाज आल्सो डूइंग नौकरी, बट आई वाज नॉट दिस क्लियर। I didn't know, मतलब I still didn't know what I was doing. मतलब I was doing, but I still don't know what I was doing. So it's a total generation gap as I can feel. अच्छा, और क्या क्या प्लान्स है तुम्हारी लाइफ में, और क्या क्या करने का मन है, क्या क्या चीजें देखना चाहते हो, और कंटेंट क्रिएशन के लिए जो टाइम और एनर्जी जाती है उसको तुम अपने लिए कैसे चैनलाइज करते हो? हाउ डू यू डू दैट? आई मीन कितने रील्स बनाती हो? मैं एक्चुअली बहुत बनाती हूँ, मैं सच बताऊँ तो मैं बहुत कंसिस्टेंट हूँ अपने रील्स में। अगर मैंने एक भी दिन रील नहीं डाला तो मुझे कुछ कुछ होने लग जाता है ऐसे, मतलब मेरा दिन लगता है अधूरा है अगर मैंने रील नहीं डाले तो। बेसिकली मैं रोज 2 रील्स डालती हूँ, बट अगर मैं एक भी डाल दूँ तो लगता है मुझे वो सुकून मिल जाता है। दैट इज योर केआरए, मतलब एक जॉब डन, काम है। मैं कहीं भी जाऊँ, वाईफाई नहीं होगा, मैं पेड़ पे चढ़ के रील डालूंगी, लेकिन रील लाइव जाना चाहिए। और अगर नहीं गया तो कुछ नहीं, मायूसी। बट फिर एक्चुअली नहीं, सच नहीं है ये, मैं अगले दिन का वेट करूंगी फिर डालने के लिए, सच बताऊँ तो कि हाँ ठीक है आज नहीं गया, ठीक है कल डाल दूंगी। नहीं अच्छा, किसी ने तुम्हें बोला कि 1 वीक ऑफ लो, ले पाओगी? एक्चुअली ये ना बहुत ही, ये क्वेश्चन पे मुझे किसी और ने भी पूछा ये क्वेश्चन कि तुझे ना ऑफ लेने की जरूरत है, प्लीज कंसिडर कर तू। एंड आई वाज लाइक मैं नहीं कर पाऊंगी, सीधा स्ट्रेट अप नो। मैंने कंसिडर भी नहीं किया, हाँ ऑफ लूंगी तो वैसे काफी अच्छा लगेगा, नो मैंने बोला नहीं हो पाएगा मुझसे ये। आई डोंट नो, व्हाट आर यू स्कैर्ड ऑफ? सी मैं ना, मेरा दिन का मतलब लगता है वो बूस्ट। यू हैव अ लॉयल फैन फॉलोइंग, या यू डू, पीपल लव यू, ठीक है। इफ यू वांट टू टेक 1 वीक ऑफ टू जस्ट चिल एंड ऑल, व्हाट डू यू थिंक? आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। तुम्हें क्या लगता है क्या नुकसान हो जाएगा? नुकसान मुझे लगता है फैंस है, किसी को भी नहीं होगा, मुझे लगता है किसी को कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, वो वेट करेंगे ऑफ कोर्स मेरे रील्स का कि कब आएगा कब आएगा। बट नुकसान मुझे लगता है मुझे ही पड़ेगा सबसे ज्यादा, बिकॉज वो मेरे दिन का ना रोज का एक वो बूस्ट होता है जो रील्स डालने से मुझे मिलता है कि हाँ वाओ मैंने अचीव किया, ये मैंने डाल दिया, मुझे वो एक सॉर्ट ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता है डालने पर, जो अगर मैं नहीं डालूंगी तो लगेगा कि क्या कर रही हूँ यार, मैं अभी एक ही चीज तो पसंद है, ये नहीं कर पा रही हूँ पूरी। तो तुम्हें कभी नहीं लगता कि यू शुड ट्राई एंड वर्क एज मच एज यू आर पैशनेट अबाउट इट, बट यू शुड ऑलवेज ऑल्सो बी एबल टू हिट द पॉज बटन, दैट पावर? यस, आई रियली विश आई कुड डू दैट, पर तब तक मैं ये नहीं कर पाई हूँ। मुझे चाहिए मैं करूँ वो प्रॉपर बैलेंस के, हाँ आई नीड अ ब्रेक, जब चाहिए वो पॉज बटन में कर पाऊँ, बट अब तक ये नहीं हो पाया है। मुझे नहीं पता, मेरा ब्रेन ही वैसे टाइप का फंक्शन करता है कि आई कांट स्टॉप जब तक वो मुझे मिलना जाए। पर डर नहीं लगता कि एग्जॉस्ट हो जाओगी? लगता है, और मैं होती हूँ, डर है और वो हो भी रहा है मेरे साथ, मैं एग्जॉस्ट हो जाती हूँ। मतलब मेरा मेंटल हेल्थ कभी कभी बहुत ड्रेन हो जाता है ये चक्कर में कि मैंने इतनी मेहनत की, कभी कभी रील के लिए मैंने पोस्ट किया और कुछ आया ही नहीं इस पे, ओह गॉड क्या था ये। और कभी कभी एक रील्स जिनके लिए मैंने कोई एफर्ट नहीं डाला वो वायरल हो जाती है बिकॉज वो रिलेटेबल है, तो वो तो कांस्टेंट चलता रहता है। बट यू नो अभी मैं वो
हजम कर चुकी हो। कैसे करते हो यार? मैं तो कुछ भी नहीं करती। आई मीन मेरा तो मेन स्टेपल फूड रेडियो पे आके 3 घंटे लाइव कंटेंट क्रिएट करना, और ये मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। आई बीन डूइंग इट फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। वी ऑलवेज से, हम कभी कभी कंटेंट क्रिएटर्स इन्फ्लुएंसर्स की बात करते तो हमेशा बोलते हैं, मतलब भाई हम कब से कर रहे हैं, हम तो राइट। बट आज हमें भी बोला जा रहा है कि डिजिटली ऑल्सो स्टे एक्टिव, विच वी आर डूइंग, बट इट्स नॉट आवर फर्स्ट नेचर। ये हमारा फर्स्ट नेचर, रेडियो इज आवर फर्स्ट नेचर, दैट कम्स ऑर्गेनिकली। सो व्हेन वी पुट आउट समथिंग, और हमें तो कोई उम्मीद भी नहीं होती है, देयर आर मेनी रेडियो पीपल हु हैव क्रैक्ड इट ऑल्सो, but I generally बता रही हूँ my feelings, that's why I'm asking you this question coming from my own heart, that I feel anxious and I hide the likes because I don't want to see the likes. So how do you, do you have, I mean this is a message out to everybody who wants to get into content creation, जो तुम्हारी तरह करे, what are your 1 2 3 4 steps you take to handle this? And you're a kid, you can't be taking so much stress, baby. मैं बस एक्सेप्ट कर लेती हूँ, ठीक है, हाँ. नहीं आया अगली वीडियो, यही बोलती हूँ मैं खुद से। मेरा कोई ऐसे 1 2 3 4 है ही नहीं, ओनली 1। जो आया एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो, अगले वीडियो के कंटेंट सोचो, वो बनाओ, वो पोस्ट करो, फिर देखते हैं। कभी कभी तभी इंस्टेंटली नहीं आता है जो हमें चाहिए, बट कभी कभी देख जो 1 वीक के बाद लोग लाइक करने लगे, बढ़ते जा रहे हैं उस पे, मे बी ऐसा लगता है हमें इंस्टेंट, ये जमाने को ना सब एकदम ऐसे चुटकियों में चाहिए होता है, इंस्टेंट लाइक्स, इंस्टेंट शेयर्स, मेरे फॉलोअर्स जल्द से जल्द बढ़ जाए, बट ऐसे नहीं होता है, कंसिस्टेंसी चाहिए रहती है ये चीज में। तो ठीक है, अगर नहीं वर्क किया तो नहीं वर्क किया, छोड़ो यार, क्यों सोचना है इतना, क्यों अपना दिमाग खराब करना है इसमें, आगे बढ़ो, जस्ट छोड़ो। I totally get that. ठीक है, तो शॉपिंग तो तुम करती नहीं हो, मतलब वो तो ये तो एस्टैब्लिश हो गया है। तुम्हारी लव लाइफ का क्या हाल है? आई एम डेटिंग माय करियर, मेरी मैनेजर ने बोला मुझे, बोला इसको बोलने के लिए। तुम्हारे पास मैं वैसे भी, she doesn't have time. The guy will run away. Yeah, true. या फिर ये उसको वो बोलेगी आज रील बना। ऐसे कुछ सॉलिड एक डायलॉग सोच रहे थे, तो मैंने बोला I'm dating my car. Exactly. अच्छा, you knew this question is coming. Yeah, because I've been here before ना. ये अच्छा, oh God, Yeah. ये रहा इंटरव्यू बस्टेड। अच्छा ना, मैं तो उगल देती कुछ। हाँ, तो बताओ लव लाइफ का क्या चल रहा है? कुछ नहीं चल रहा है यार, सच्ची हम डेटिंग माय करियर, टाइम ही नहीं, देखो आपने ही बोला मेरे पास टाइम ही नहीं है करने के लिए ये सब। बहुत जरूरी काम है, तुम्हें पता है ये है तो सही, बाद में कोई चंटू पंटू मिलेगा ना पहली फुर्सत में। एग्जैक्टली मैं देख रही हूँ ऐसे अरेंज मैरिज का जो सिस्टम होता है, वो आंटियां मिलवाती है, फोटो भेजती है ऐसे लड़कों का, पूरा वो बायो के साथ ये कर रहा है, यहाँ पढ़ रहा है। नहीं, ये भी एक पूरा फुल टाइम जॉब है टू नो, मतलब बंदे कैसे नहीं, 15-20 ब्रेकअप के बाद फिर तुम फाइनली आराम से किसी एक से शादी करोगे तो वो भी सेटअप हो जाए। कर लेना ये बहन, नहीं कर रही तो कर लेना। करूंगी। दीदी बोल रही है, दीदी ने कुछ करा नहीं है। So I'm telling you, so do guys hit on you in school, college? बहुत ज्यादा यार, कॉलेज में नहीं करते, कॉलेज में क्योंकि सब ऐसे फ्रेंड्स है या तो बहुत इंटिमिडेट हो जाते मेरे से कि ये कब भाव देगी हमें, हम तो चुपचाप स्टूडेंट्स है यहाँ पे, उनको लगता है मेरे स्टैंडर्ड्स बहुत ही हाई है, पता नहीं को समझ नहीं, you become a celebrity now. या बट ठीक है, पहले होता, स्कूल में तो मैं बहुत ही चंपू थी, तो वहाँ तो नो चांस, वहाँ तो such a pretty looking girl is calling herself चंपू, 2 चोटियां बनवा के थी मैं सच्ची में, वो तेल लगा के 1 चोटी, मेरे स्कूल में 2 चोटियां अलाउड भी नहीं थी, मतलब 2 चोटी वाला रूल नहीं था मेरे स्कूल में। बहुत ही ऐसी कूल स्कूल थी हमारी, पोनी बनाओ चलेगा, चोटी बनाओ चलेगा, जो करना है करो, एकदम कूल गर्ल्स होती थी, कुछ डांटी वाटी भी नहीं पड़ती थी हमें, लेकिन मैं फुल ऑन चंपू बन के जाती थी, फॉर व्हाट रीजन आई डोंट नो। Okay. मुझे कुछ शौक ही नहीं था ऐसा, पढ़ाई, घर आओ, कुछ नहीं, ये था मेरा लाइफ। तो स्कूल में तो नो चांस ऐसे, बट बाकी इन जनरल काफी करते हैं, अभी भी डीएम्स पे काफी करते हैं, बट यू डोंट नो कौन से क्या वो पिकअप लाइन तो सब लिख देते लंबे लंबे पैराग्राफ्स के साथ, बट अब किन को भाव दोगे तुम यार। Yeah, so you're kind of guy if at some point of time you would want to date. What kind of guy? मेरा यार ऐसा कोई स्पेसिफिक टाइप नहीं है जो दिल को छू जाए, मुझे भा जाए। बकवास डायलॉग बता प्लीज, don't give me that now. Looks wise, give me content, come on. I would like to date a sports person. See, now you're talking, no? जवाब है, देना नहीं है। हेलो, नहीं बना रही मैं हेडलाइन, चिंता मत कर। थोड़ा भाव तो खाना चाहिए यार पहले। अरे अच्छा, टेल मी। तो मुझे क्रिकेट देखना बहुत पसंद है, ऑफ कोर्स, तो अगर शुभमन गिल, आर यू लिसनिंग? नो, ही इज टेकन। इतने सारे या ही इज टेकन ऑफ कोर्स, एंड अभी इतनी लड़कियां क्रश कर रही, तो हमारा कहाँ ही स्कोप होगा, वो सब मैं पहले ही सोच लेती हूँ, तो पहले ही लिस्ट से डिडक्ट हो जाता है वो सारे नाम जो ऑलरेडी फेमस इधर उधर घूम रहे हैं, तो
नहीं, ऐसा कुछ नहीं है स्पेसिफिक। बस क्रिकेट देखती हूँ मैं, IPL वगैरह ऑफ कोर्स। तो स्पोर्ट्स पर्सन मिल जाता क्रिकेट में तो अच्छा होता, वरना देख लेंगे। सी दो और मैनिफेस्ट है, एक घर भी हो गया इसका और क्रिकेट वाला बंदा भी सेट हो गया, 2 चीजें तो यही हो गई हैं। से देख रही है मुझे। 2 चीजें तो सेट है। सो बाकी आप सबका तो पता साफ है, या तो क्रिकेट खेलना शुरू कर दो, अभी भी टाइम 5-6 साल में तुम पॉपुलर हो जाओगे, तुम्हारा कुछ भला हो जाएगा, तब तक इसकी भी शादी की उम्र हो जाएगी, तो फिर ठीक है, तुम भी अपनी जर्नी स्टार्ट कर लो भाई, यहीं के यहीं। अच्छा, फ्री टाइम में क्या करती हो? गाने सुनती हो? अपार्ट व्हेन यू आर नॉट क्रिएटिंग कंटेंट, व्हाट आर यू डूइंग? मैं सीरीज देखती हूँ। सीरीज? म्यूजिक सुनती हो? या बट मोस्टली ओनली व्हाइल ट्रैवलिंग। ओके। मैं एक्चुअली बहुत ही मतलब ना, मेरे ऐसे बहुत ही ऐसी इंसान हूँ, मतलब ऐसा हाथ चलते रहने चाहिए, दिमाग चलते रहना चाहिए। तो म्यूजिक में जो कामनेस चाहिए ना, मस्त ऐसे बैठ के सुनो, वो मैं नहीं कर सकती। मैं बहुत ही रेस्टलेस इंसान हूँ। तो सीरीज देखते भी ना, आई एम जेमिनी एंड कैंसर। ओहो, जेमिनी एंड कैंसर का कस्प। यस कॉकटेल। तो मैं दोनों ही में रिलेट नहीं कर पाती हूँ। जेमिनी की चीजें लिखा ये मैं नहीं हूँ, कैंसर लिखा ये भी मैं नहीं हूँ। मुझे समझ ही ना रहा, यहाँ भी फिट इन नहीं हो रही हूँ मैं। ओके, बट वो बहुत इंटरेस्टिंग। तो मतलब मैं तो लाइक यू कैन बी ऑन रेडियो, लाइक यू कैन स्पीक नॉन स्टॉप। बहुत बात हुई हूँ मैं। हाँ, यू कैन मैनेज। बस तुम्हें अगर थोड़ा भी ट्रेन कर दिया गया, 6 शो तुम अकेले कर लोगी। चपड़ कोई जरूरत नहीं है, सुबह 7 बजे से बिठा दो, 9 बजे तक सारा शो निपटाने के अकेले। नाइस। सो म्यूजिक में सच तुम्हारा there's no है। एक्चुअली मैं केके सर की बहुत बड़ी फैन थी, और वो जो इमरान हाशमी वाला एरा था ना, वो कौन सा गाना, तबल मुझे अरबिक नहीं आता, कौन सा गाना है वो? I got your song. You got it. Yeah. वो सब एंड वो तेरी याद। तो मैं अभी तक वही अर्ली 2000 तुम वहीं फंसी हुई हो। फंसी हुई हूँ। अच्छा, तुम अर्जुन वैली आई नहीं हो अभी तक? बिल्कुल भी नहीं। ओके। मुझे ये वाले सारे गाने जो ढिचक 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 वो सब मुझे नहीं जमते। मुझे अभी भी वो स्लो काम केके सर वाले पुराने एरा, सोनू निगम, देन गजेंद्र वर्मा और जुबिन नौटियाल मुझे पसंद है अभी एरा में से। बट मुझे वही सब लवी डवी वाले सॉन्ग्स पसंद है अभी तक। वो स्लो रोमांस वाले, प्रपोज कर रहा है मैं चाहूँ तुझको। अरे उफ, वेरी नाइस। Yeah, I get it. पूरा टाइप समझ आ गया 2-3 गानों से मेरा। नहीं, टाइप नहीं, मुझे समझ में आया। You're exactly your age. Yeah, this is what it should be. You're a normal kid. मतलब अगर तुम्हें ये गाने पसंद है, तुम नॉर्मल हो, तुम ठीक हो, so it's fine. अच्छा, ये बताओ 3 चीजें एज अ कंटेंट क्रिएटर जो लोग करना चाहते हैं, उनको तुम एज प्लस बोलना चाहती हो, 3 चीजें एज अ माइनस बोलना चाहती हो। What are the pluses and the minuses of your world when in your juggling a law career, I mean, and you know your content creation life? 3 चीजें जो तुम्हें प्लस मिली हैं, जिसके लिए तुम किसी को भी कहोगे go strive for it, fight for it if you think you have it in. and 3 चीजें जो तुम्हारी खुद के एक्सपीरियंस से तुम्हें लगता है is the heavier part of this profession and it's great if you deal with it nice. एक्चुअली बहुत ही सिंपल है 3 प्लसेस तो। पहला है पैसा, मनी हनी। हाँ एक्चुअली काफी है, बट मेहनत भी है। ऐसे नहीं कि बस अंधा पैसा कमाते जा रहे हो तुम। यू हैव टू अचीव दैट पॉइंट जहाँ पे ब्रांड्स तुम्हें अप्रोच करें। एंड यूट्यूब पे भी मोनेटाइजेशन एक पॉइंट के बाद ही मिलता है। इतनी कंसिस्टेंसी चाहिए रहती है कि हाँ मैं रोज उठूं, वीडियो बनाऊं, पोस्ट करूं, ताकि एक लेवल पहुंचे जिसके बाद पैसा मिले। एंड ऑफ कोर्स फैंस एंड इतना सारा प्यार जो मिलता है, वो भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। एंड थर्ड इज यू आर लविंग योर जॉब। यार अगर तुम्हें पसंद है वो बनाना वीडियोस, और तुम्हें उस पे पैसा मिल रहा है, तो और क्या ही है मतलब। बहुत लोग ऐसे मैंने देखा जिनको अपना जॉब ही नहीं पसंद है, एकदम मुरझा के काम कर रहे हैं, बेड से उनको घसट के निकलना पड़ रहा है ऑफिस जाने के लिए। तो ये ऐसा तुम्हें पता है, तुम्हें पसंद है एंड वीडियोस बनाने से पैसा भी मिल रहा है, तो ऑफ कोर्स इट्स सच अ बिग प्लस पॉइंट। Absolutely, money is like it's such a motivation, and if you love it and if you have it in you, why not? Yeah, why not? Okay, 3 minuses. मेंटल हेल्थ तुम्हारी बहुत ज्यादा ड्रेन होने वाली है। यू बिकम अ टोटली डिफरेंट पर्सन जो तुम हो। तुम्हारा पहले का एग्जिस्टेंस को तुम्हें थोड़ा गुड बाय बोलना पड़ेगा, तुम्हारे पहले वाली पर्सनैलिटी को। मतलब आई थिंक ये सिर्फ मुझे रिलेटेबल हो सकता है, होप दूसरों को ना हो, बट आई थिंक यू बिकम टोटली डिफरेंट पर्सन। एंड वो सेटिस्फैक्शन कभी भी नहीं मिलने वाला है, उसके लिए रेडी होना पड़ेगा। वो पॉइंट कभी भी नहीं आने वाला है वेर यू आर कंप्लीटली सेटिस्फाइड कि हाँ मैं अच्छा कर रही हूँ, जो मेरे को अचीव करना था मैंने कर लिया। क्योंकि वो देखा देखी एंड कांस्टेंट लोगों के चह से तुम डिस्टर्ब होने ही वाले हो मेंटली। सो ऑफ कोर्स कोई भी पॉइंट में सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, ये सब तो है ही। एंड एक और माइनस पॉइंट ये है कि
फ्यूचर का कोई कुछ बोल नहीं सकता कब तक ये चलेगा। तो बैकअप ऑप्शंस अपने रेडी रखो। अगर तुम्हें चाहिए तुम कोई और जॉब करो 9 to 5 वाला, अपनी डिग्री खत्म करो। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो अपना पूरा पढ़ाई लिखाई छोड़ के इसमें घुस चुके हैं, एंड मैं वंडर करती हूँ यार उनको देख के कि तुम कैसे कर रहे हो ये। मतलब व्हाट इफ वन डे तुम उठ के सोचो मुझे नहीं करना ये, या तो फिर इट डजंट वर्क आउट, तुम्हें ब्रांड्स अप्रोच नहीं कर रहे, पूरा एल्गोरिथम बदल गया है, दूसरे क्रिएटर्स बहुत ऊपर चले गए हैं और कोई देख ही नहीं पा रहा तुम्हें, ये हुआ तो लाइक हाँ अपनी डिग्री खत्म करो एंड बैकअप ऑप्शंस अपने रेडी रखो, क्योंकि ये फ्यूचर का कोई कुछ नहीं बोल सकता है। एक दिन हो सकता है सारे एप्स चले जाए, कंटेंट क्रिएशन ना ही एग्जिस्ट करे, हु नोस अभी कल क्या होगा, तो मैं कुछ भी बोल सकती हूँ। And also that to some extent you have to also deal with the fact that you can't be having that social life you had before. Yeah, exactly. And hate comments के लिए of course ready. मुझे तो इतना फर्क पड़ता नहीं है सच बताओ तो। थोड़े लोग बहुत ही डिमोटिवेट हो जाते हैं, बोलते क्यों लिख रहे हो मुझे ऐसे, बहुत of course and वो वैलिड भी है, क्योंकि कभी कभी लोग मतलब एक एक्सटेंट पार कर चुके होते हैं अपने वर्ड्स और अपने लैंग्वेज के साथ। मतलब समझ भी नहीं आता कि ये हेट क्यों मिल रहा है, इतना तो कुछ बुरा किया नहीं है अपनी अपनी जिंदगी में, पता नहीं कोई अपना पर्सनल ग्रज निकाल रहा है। और लोग करते हैं ये अपने पर्सनल लाइफ के गुस्सा जो उनको बोलते हैं वो लोग आके हमें चेप देते हैं। तो उसके लिए ऑफ कोर्स मेंटली रेडी रहना पड़ता है, बिकॉज लोग कुछ भी लिटरली कुछ भी लिख सकते हैं तुम्हें। तो हेट कमेंट्स तो है ही वो, तो उसके लिए रेडी रहना पड़ता है बस। And also be ready for the thing that a lot of thing you will get to hear from people around saying अरे ये तो रील्स बनाते रहते हैं, अरे ये इनका legit degree क्या है। So be ready with your legit degree that you know dude I rock both the world. Yes. Lovely. It was such a nice conversation. Nisman. Yes. You're happy? Thank you. You're so sorted. You're very mature. She's just 21 year old. आपने, मैं बार बार इस पे फोकस इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बहुत बार हम हमेशा कमेंट पे डिस्कशन में आ रहा है, यू नो, दे यंग, व्हाट आर दे डूइंग, दे हैव सीन अर्ली पैसा, दे हैव सीन अर्ली सक्सेस, इनका दिमाग खराब हो गया पता नहीं आगे, ऑल दैट we all have been a part of this discussion. So see, if you stay sorted with what you do, and if you know your thing, and if you're great backup, great team, great friends, family and everything, then this is what it can be possible. She knows her thing and her reality check is amazing. So congratulations. Thank Super you. on that. Really, really Thank super. you. And you make really amazing content. It's such feel good. It's mazedar. Thank It's you. nice. Not pushing too much, not holding back too much. You're just there. Yes. So निस्मन जी बहुत मजा आया तुमसे बहुत बात मजा आया। करके, मजेदार। मतलब तुम तो हमारा रेडियो का नौकरी भी लेके जा सकता है, तुम इतना बात करता है। शायद बात करने दे नहीं, मैं खुद ही बोल रही हूँ, पूछो मत, नहीं बता देती हूँ। नहीं, that's how it should be. You know how to give the energy back. Yes. It's a great thing. Yes. So congratulations on that. Thank you.